सबसे बड़ा डाकू है। कागज के इस टुकड़े को तुम दिल समझ लेना। अस्सलाम वालेकुम, आप साथ हैं नजमा जिलानी के प्रोग्राम लीडर में चिंगारी न्यूज़ से। हम करते हैं यहाँ पर सियासत और अवाम के हुकूक की बात करते हैं। निचले तबके से लाएं आपके लिए लीडर। स्पीकर पंजाब असेंबली की रोलिंग पे सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच का फैसला, रोलिंग गैर आईनी करार। क्या होने जा रहा है? हमारे साथ तजिया निगार मौजूद हैं, सज्जाद शाह, राना खावर। इस सिलसिले में हम व्यूज़ लेते हैं साबिक अटॉर्नी जनरल और स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के वकील जनाब इरफान कादिर के। देखिए, मैंने जो एग्जैक्टली कोर्ट में कहा है वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। मैंने उनको कहा है कि जी पाकिस्तान में एक अनप्रेसिडेंटेड बॉयकॉट हुआ है आपके कल के ऑर्डर के ख़िलाफ़, जो कि फुल बेंच की रिक्वेस्ट थी और इसके फुल कोर्ट की जो रिक्वेस्ट थी, और इसके पेश नज़र मुझे ये इंस्ट्रक्शंस मिली हैं मेरे साइल की तरफ से, मेरे क्लाइंट की तरफ से, कि हम इन प्रोसीडिंग्स में अब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे बियॉन्ड दिस पॉइंट। और वैसे भी हमारे पास एक आईनी हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि कल का जो ऑर्डर है जिस पे उन्होंने कहा कि हम फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे, तो उसके ख़िलाफ़ हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी रिव्यू की अवेल करना चाहते हैं और वो हमारा हक है। ऑब्वियसली इस हक को तो अदालत भी नहीं डिनाई कर सकती, तो हमने बिल्कुल एक आईनी मौक़िफ़ इख्तियार किया है और ये वाकई अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है और ये लम्हा फ़िक्रिया है इस पर्टिकुलर बेंच के लिए कि बहुत लार्ज स्केल पे एक डिस्ट्रस्ट शो किया गया है और उनको मौका था कि वो उस डिस्ट्रस्ट को डिस्पेल करते, लेकिन समहाउ उन्होंने मौका खो दिया है। और हमारी जो अदलिया की तारीख़ है वो जब रकम होगी तो तारीख़ का क्या वर्डिक्ट होगा इस बेंच के बारे में, वो मैं उसमें अपना व्यू नहीं देना चाहता, वो तारीख़ को आप देने दें। इंशाल्लाह इन दी एंड जो भी तारीख़ वर्डिक्ट देगी वो हम सब एक्सेप्ट करेंगे। जबकि मुल्क माशी, सियासी, समाजी बहरानों से दो चार हो, क्या अब 2 आईनी इदारों की कॉन्ट्रडिक्शन मज़ीद बहरान पैदा करने नहीं जा रही है? या उन्होंने तो ये किया है, उन्होंने देखा है कि मैं एक ऐसे फोरम के सामने चला गया हूँ, या मैं उस फोरम के, क्योंकि वो उन्होंने कहा तो वो चले गए, ऐसे फोरम के सामने चला गया हूँ जिस पे इतना डिस्ट्रस्ट है, तो उन्होंने खामोशी से कहा कि फिर हम जो कल का ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ रिव्यू करेंगे और फर्दर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, लेकिन ये तो उनका हक है। आप मुझे बताएं कि आपका केस अगर किसी जज के पास लगा हो और उस पर लाखों लोग जो हैं वो कह रहे हो पाकिस्तान के कि हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते और बॉयकॉट करते हैं, आप चाहेंगे कि आपका केस ऐसे जज के पास लगे? ज़रा भी करनी चाहिए। फरतुल्लाह बाबर का ट्वीट, बिलावल भुट्टो का रीट्वीट। क्या होने जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद। जी राना खावर साहब। फरतुल्लाह बाबर साहब ने कल बेहतरीन ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 191 को पढ़ना चाहिए। जजेस के जो लामुतनाही इख्तियारात हैं, ये इनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऐसा। इतनी मेहनत से आइन तैयार किया गया, कई हफ्तों की मेहनत के बाद तमाम सियासी जमातों के कंसेंसस से आइन को बनाया गया और उसके अंदर तरामीम का अपना एक तरीकाकार है। जो आइन के आर्टिकल 63A से मुतल्लक सदर ने वो जो इनको एक लेटर लिखा था तशरीह के लिए, तो इन्होंने तशरीह क्या करना, बल्कि इन्होंने तो आइन को री राइट कर दिया और वो चीज़ें आइन में शामिल कर दी कि जिनका आइन की असल जो क्लास है, जो असल आर्टिकल है, उसमें उनका जिक्र भी नहीं है। जनाब, आप वोट डालें लेकिन वोट को अकाउंट ना करें, ये 63 में कहाँ लिखा है? लेकिन चूंकि उस वक्त इन्होंने इमरान खान को फ़ायदा पहुँचाना था, लिहाजा इन्होंने वो जो प्रेडिक्शन इन्होंने उस वक्त जारी की और उसमें जो इजाफा किया, वो तो आइन को री राइट करने वाली बात है कि आइन को री राइट कर दिया गया, जबकि असल क्लास में बिल्कुल भी ये आपको चीज़ नहीं मिलेगी कि जनाब इनके वोट शुमार ना किए जाए। 63A जो है वो कहती है कि जी ठीक है जी, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से वोट देता है तो उसका वोट शुमार किया जाए, लेकिन ये कि वो अपनी सीट जो है वो जिस पर वो है उससे महरूम हो जाएगा। इनका काम आइन बनाना नहीं है, आइन में तरामीम भी करना नहीं है। ये इख्तियार पार्लिमान का है जो सबसे मुकद्दम अदारा है, लेकिन ये इस रस्सा कशी में ये जो सबसे मुकद्दम अदारा मुकन्नना
पार्लिमान उसको ये पांव तले रोंदना इन्होंने शुरू कर दिया है। उनके बहुत सारे फैसलों को इन्होंने रद्द किया है। हालांकि इनके पास बिल्कुल भी इख्तियार नहीं है कि पार्लिमानी कार्रवाई का उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाए, जैसा कि सेनेट के इलेक्शन में पहले ये कह चुके हैं। और फिर कल चीफ जस्टिस कह रहा जी कि मैं ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। मैं समझता हूँ कि इरफान कादर ने बड़ा खूबसूरत तुर्की व तुर्की जवाब दिया कि जनाब आप ज़मीर के मुताबिक नहीं आप फ़ैसला करें, आप आइन और कानून के मुताबिक करें, क्योंकि ज़मीर किसी का कुछ भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों के हकूक़ की ज़ामन है, तो मेरा ज़मीर तो यही कहेगा कि जी बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गरीबों के हकूक़ की ज़मानत देती है। मगर जो मुखालफी ना वो उनका ज़मीर हो सकता है कुछ और कहता हो, वो कहता हो नहीं 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 ये ऐसा नहीं है। तो ज़मीर तो अपना अपना होता है ना जी। तो ये चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे कि मैं ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला दूंगा। तो कैसा ज़मीर है? जो कानून की देवी होती है ना, इसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, इसके हाथ में तराजू दिया जाता है, ये किस जानब गामजन है? जबकि पाकिस्तान का नंबर देखने के आलमी इंसाफ का जो वो जो स्केल बना हुआ है उस पर देखें कि 130वां नंबर है। हमसे बाद सिर्फ 6 ममालिक आते हैं। ये और कहाँ लेकर जाना चाहते हैं? ये बुनियादी तौर पर यही इस माशरे का अलमिया है। बाहर बड़ी बड़ी छलांगे लगा रहे होते हैं ये लोग, घर जाकर बीवी इनके कान पकड़ा देती है कि आपने ये फैसला करना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं सज्जाद शाह, प्रोग्राम लीडर में। सज्जाद, क्या देख रहे हैं इस हवाले से? जी, जहाँ तक सवाल है हतमी फैसला पार्लियामानी लीडर का होना है या पार्टी लीडर का होना है, तो मेरे ख्याल में पार्टी लीडर को पार्टी की अक्सरियती हिमायत हासिल होती है। और पार्टी के आम कारकुनान से लेकर पार्टी के पार्लियामानी मेंबर से लेकर पार्लियामानी लीडर तक पार्टी के लीडर को ही हिमायत हासिल होती है और उसको ये सभी जो है ना वो अख्तियार हासिल होता है कि वो पार्टी के लिए मुस्बत और फैसले करे ना। तो पार्टी लीडर के किए गए फैसले से ही इनको पार्टी टिकट मिले। पार्टी ने इनको टिकट दिए और इलेक्शन कैंपेन पार्टी ने चलाई। ये जिस निशान से जो है ना इलेक्शन जीते वो भी पार्टी का ही होता है और पार्टी सरबराह ने इनको टिकट्स दिए। अब ये इलेक्शन जीत कर जो है ना पार्लियामेंट में आते हैं, फिर पार्लियामेंट मेंबर बनते हैं और पार्लियामेंट लीडर भी बनते हैं, पार्लियामानी लीडर भी बनते हैं। तो ये समझने से बात जो है ना वो मुझे तो नहीं आ रहा है कि ये करने क्या जा रहे हैं। जिस निशान से इनको वोट पड़े वो निशान चौधरी शुजात के पास है। अब ये अलग से जो है ना वो खड़े होंगे और ये अपने फैसले करेंगे, तो ये कौन सी जमहूरियत है और जमहूरियत को कहाँ ले जाया जा रहा है? और ये लीडर मतलब नए लीडर बनाए जा रहे हैं। इस तरह तो सियासी पार्टियां जो है ना वो धड़ों का शिकार बनती हैं और धड़ाबंदी का शिकार बनती चली जा रही हैं। जबकि सोशल मीडिया पर इस 3 रुकनी बेंच पर ऐसे हर फैसले में शामिल होना बेचैनी का बायस पाया जाता है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुबैना पीटीआई हुकूमत में बलूचिस्तान में पेरा काउंसिल ऑफ कैंपलेस में शहर जरी बंदियाल की तैनाती भी बहस काबिल हैरत है। जबकि मोहतरमा शहर जरी बंदियाल चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदियाल की बेटी बताई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मुल्क के अक्सरियती राय को मद्देनज़र रखते फुल कोर्ट बनाया जाए। जमहूरियत में अक्सरियत पर अक़लियत या 2-4 फ़र्द की राय मुसलत करने को आमराना रवैया कहते हैं। अदालतें फ़ैसला करने का हक़ रखती ज़रूर है, मगर अदालतें फ़ैसला मनवाने का हक़ नहीं रखती हैं। क्या गवर्नर राज भी लगाया जा रहा है? क्या राना सनाउल्लाह पे पंजाब में दाखिले पर पाबंदी जायज़ होगी? जी मोहतरमा नजमा जिलानी साहिबा, जवाज़ ढूंढने वालों को अगर जवाज़ मिल जाए तो गवर्नर राज लग ही सकता। और रही बात राना सनाउल्लाह की पंजाब के अंदर जो दाखिला जो है वो बंद किया जाना, तो ये कोई राना सनाउल्लाह कोई डाकू है, कोई चोर है? सबसे बड़ा चोर जो जिसको इमरान खान कहता है उसको तो वो खुद वज़ीर आला बना रहा है, वो पंजाब का।
اور جواب نہیں بنتا ہے رانا ثناءاللہ کو جو ہے نا وہ پابندی لگانا کہ وہ پنجاب میں نہیں آتا. اس طرح نہیں ہوتا ہے. وہ پاکستان کے شہری ہیں. پاکستان کے کسی بھی حصے میں